अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में हर दिन कोई ना कोई नई साइंसी दरियाफ्त होती है, कोई नई हकीकत सामने आती है। मगर कुछ दरियाफ्तें सिर्फ सच्चाई को जाहिर नहीं करती बल्कि खुदा के वजूद को भी साबित कर देती हैं। ये दरियाफ्त इतनी बड़ी है कि इंसान की पूरी तारीख में इसका मकाम अलग ही है। हाल ही में आसार कदीमा के माहिरीन ने एक ऐसा मकाम दरियाफ्त किया है जो मुकम्मल तौर पर जला हुआ था, जहां हर तरफ राख, हड्डियां और एक ऐसा शहर मिला जो पानी के नीचे दबा हुआ था। जैसे ही वो दरिया खुश्क हुआ, एक मुकम्मल शहर जमीन के अंदर से जाहिर हो गया। ऐसा शहर जो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा पुराने आसमानी सहीफों यानी तौरात और बाइबल में जिक्र किया गया है। और ये शहर कोई आम शहर नहीं बल्कि बदनाम जमाना कौम लूत यानी सदूम और अमूरा है। वही कौम जिस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। ये कौम गुनाहों में डूबी हुई थी। बेहयाई, फुहाशी और हम जिन्स प्रस्ती जैसे गुनाह इस कौम का मामूल बन चुके थे। और ये गुनाह सिर्फ इनके दरमियान आम नहीं थे बल्कि फख्र के साथ किए जाते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के दौर में हो रहा है। और जब अल्लाह ताला ने देखा ये कौम अपनी सरकशी से बाज नहीं आ रही तो उन पर ऐसा दर्दनाक अजाब नाजिल किया जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। प्यारे साथियों, जब माहिरीन आसार कदीमा ने उस मकाम पर तहकीक की जहां माजी में सदूम और अमूरा नामी शहर मौजूद थे तो इन्हें ऐसे सबूत मिले जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। सबसे आम चीज जो दरियाफ्त हुई वो जमीन के अंदर गंधक के गोले थे। ये गोले छोटे छोटे पत्थरों की तरह दिखाई देते थे, लेकिन इनमें खालिस गंधक की मिकदार बहुत ज्यादा थी। साइंसी तजुर्बात से ये बात सामने आई है कि जब इन गोलों को आग दिखाई जाती है तो ये बहुत तेजी से जलने लगते हैं और एक खास किस्म का गाढ़ा लावा पैदा करते हैं। ये वही गंधक है जिसका जिक्र पुरानी मजहबी किताबों में मौजूद है। ये गोले आम तौर पर उस वक्त जमीन पर बनते हैं जब गंधक कुदरती तौर पर जमीन की तहों से निकले या किसी आतिशफिशानी अमल का नतीजा हो, लेकिन उस मकाम पर गंधक की नौयत मुख्तलिफ है। साइंसदानों का कहना है कि इतनी खालिस गंधक का जमीन की सतह पर इस तरह मौजूद होना कोई आम बात नहीं है। मजीद ये कि इन गोलों की तादाद बहुत ज्यादा है और वो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में एक मखसूस तय में पाए गए हैं, जो इस बात को जाहिर करता है कि वो एक ही वक्त में जमीन पर गिरे थे। जब साइंसदानों ने गोलों की जांच की तो इन्हें मालूम हुआ कि 90 से 98% तक खालिस गंधक पर मुश्तमिल है, जो आमतौर पर कुदरती तौर पर नहीं मिलती। मजीद तहकीक से यह भी पता चला कि जमीन की वो तय जिसमें ये गोले मौजूद हैं मुकम्मल तौर पर जली हुई है। उस जली हुई तय के नीचे राख, जले हुए बर्तन और इंसानी हड्डियों के टुकड़े भी मिले हैं, जो ये जाहिर करते हैं कि यहाँ एक वक्त में इंसानी आबादी थी और ये इलाका किसी शदीद आतिशज़दगी की लपेट में आया था। माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि ये इलाका माजी में एक आबाद शहर था, लेकिन आग लगने के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। तहकीक से यह भी सामने आया कि कुछ गंधक के गोले महफूज हालत में पाए गए क्योंकि वो दरिया के पानी में गिर गए थे। चूंकि गंधक जब जलती है तो मुकम्मल तौर पर राख में बदल जाती है, इसलिए वो गोले जो जमीन पर गिरे मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए, लेकिन जो पानी में गिरे वो बच गए। यही गोले आज अजायब घरों में रखे गए हैं। ये दरिया जो आज खुश्क हो चुका है उस वक्त शहर के करीब बहता था। जब दरिया का पानी कम हुआ तो माहिरीन को मौका मिला कि वो नीचे मौजूद शहर का मुआयना कर सके। वहां जमीन की तहों में वही आसार मिले जिनका जिक्र पुरानी किताबों में सदूम और अमूरा के बारे में किया गया है। प्यारे दोस्तों, ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पुराने सहीफों में यह भी लिखा गया कि अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बचाया और उन्हें हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ फौरन शहर छोड़ दें और जो कुछ भी हो रहा हो उसकी तरफ पलट कर मत देखें। लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और उसी लम्हे अल्लाह ने उसे नमक के एक सतून में बदल दिया। आज उस मकाम पर एक अजीबो गरीब शक्ल का नमक का सतून मौजूद है जो इंसानी जिस्म जैसा दिखाई देता है। माहिरीन ने इसका तजिया किया तो पता चला कि वो सतून 80% खालिस नमक पर मुश्तमिल है। और हैरत की बात यह है कि ये वही मकाम है जहां सदूम और अमूरा वाक़े थे और ये सतून आज भी मौजूद है जो लोगों को इबरत का पैगाम दे रहा है। इसके अलावा कुछ धाती औजार भी मिले जिनमें लोहे या कांसी से बने हुए ब्लेड, चाकू या जरई औजार शामिल थे। अगरचे वो मुकम्मल हालत में नहीं थे, लेकिन इनकी बाकियात से यह अंदाजा लगाया गया कि वहां पर जरई और घरेलू सरगर्मियां जारी थी। यह दरियाफ्त इस बात की तस्दीक करती है कि यह इलाका सिर्फ एक मजहबी दास्तान का हिस्सा नहीं है
बल्कि हकीकी इंसानी बस्ती थी जहां लोग खेती बाड़ी और रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते थे। तहकीक के दौरान कुछ जगहों पर इंसानी हड्डियों के साथ जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। इनमें गाय, बकरियां और भेड़ जैसे मवेशियों की हड्डियां शामिल हैं। ये इस बात की निशानदेही है कि ये लोग माल मवेशी पालते थे और इनका इस्तेमाल खुराक और तिजारत के लिए करते थे। कुछ हड्डियों पर जले हुए निशान भी पाए गए, जो इस बात को मजीद तकवीत देते हैं कि अचानक और शदीद आग ने इस इलाके को अपनी लपेट में लिया था। एक और अहम दरियाफ्त उस मकाम पर मौजूद दीवारों की बाकियात थी। अगरचे दीवारें मुकम्मल तौर पर खंडर बन चुकी थीं, लेकिन इनके नीचे जो ईंटें मिली वो उस वक्त के मखसूस अंदाज में बनी हुई थी। हाथ से बनाई गई, मिट्टी से तैयार करदा और धूप में सुखाई गई ईंटें, जिन पर आग के निशानात थे। कुछ दीवारों के आसार से यह अंदाजा भी लगाया गया कि यहां पर 2 या 3 मंजिला इमारतें भी मौजूद थी, यानी ये एक बाकायदा शहर था, ना कि कोई छोटा मोटा गांव। इसके अलावा कुछ मखसूस इलाकों में गोलाई की शक्ल में चूल्हे या बावर्ची खाने भी दरियाफ्त हुए। कुछ जगहों पर अनाज के जले हुए दाने भी पाए गए, जो मुहक्किकीन के लिए इंतहाई आम दरियाफ्त थे। इन दानों का लेबॉर्ट्री में तजिया किया गया और इससे अंदाजा हुआ कि यह इलाका ना सिर्फ रिहाइश के लिए इस्तेमाल होता था, बल्कि यहाँ काश्तकारी भी की जाती थी। इन तमाम दरियाफ्तों से यह वाज़ेह होता है कि यह इलाका एक मुकम्मल तहजीब का मरकज था, जहां लोग रिहाइश पजीर थे, काम करते थे, पालतू जानवर पालते थे, ज़राअत करते थे और शायद इबादत भी करते थे। उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक खुदाई आफत थी, जिसने उस पूरे इलाके को मट्टी, राख और गंधक में बदल दिया। नाज़रीन, ये सब बातें सिर्फ मजहबी किताबों में लिखी बातें नहीं हैं, बल्कि इनके आसार, सबूत और बाकियात आज भी मौजूद हैं। जो लोग कहते हैं कि खुदा नहीं है, वो अब खामोश हैं, क्योंकि अब खुदा के वजूद का इनकार मुमकिन नहीं रहा। माहिरीन ने इस मकाम को नक्शे पर तलाश किया और वहां मौजूद गार को भी दरियाफ्त किया, जहां हजरत लूत और इनका खानदान पनाहगुज़ीन हुआ था। वहां पर ईसाइयों ने बाद में एक छोटा सा चर्च भी बनाया ताकि उसे यादगार बनाया जा सके। इन तमाम बातों से साफ जाहिर है कि बाइबल, तौरात, कुरान की सब बातें सच हैं। जिन लोगों को आज तक शक था कि ये सब किस्से कहानियां हैं, इनके लिए ये एक खुली हकीकत है। माहिरीन की टीम ने कई दिन वहां काम किया, वीडियोस बनाई, नमूने इकट्ठे किए और उन तमाम चीजों को पूरी दुनिया के सामने रखा ताकि लोगों को ये सच्चाई दिखा सके। और जब यूट्यूबर्स ने ये सारा मवाद इकट्ठा करके वीडियो बनाई, तो इसका मकसद सिर्फ व्यूज लेना नहीं था, बल्कि ये पैगाम देना था कि खुदा सच में मौजूद है। और अगर आज भी इंसान अपने गुनाहों से बाज ना आया, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर ऐसा अजाब हमारी जमीन पर नाजिल हो। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के पान।